हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और गोल्ड और सिल्वर के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आई होप कि पिछला हफ्ता आप लोगों का थोड़ा ठीक ठीक गया होगा। हमारे कई सारी प्रेडिक्शंस बहुत सटीक रही। जो लेवल्स बताए थे वो 90% के आसपास तक बहुत अच्छे से काम किया उन लेवल्स ने और उन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करने वालों ने भी। तो बाकी जो लोग पहले बोल रहे थे कि चांदी 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख युद्ध शुरू होने से पहले बोल रहे थे, उन सबकी तो गणित पूरी खत्म हो गई। जो लोग बोल रहे थे सोना यहाँ से 1.5 लाख से 2 लाख चला जाएगा, 3 लाख चला जाएगा, 4 लाख चला जाएगा, एकदम से अमेरिका ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा डेटा काम करता है यहाँ पर। अगर हम भविष्यवाणी की बजाय अगर हम डेटा पे बात करें ना, तो थोड़ा डेटा देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं, किसके ऊपर जाना चाहिए, किस लेवल से नीचे जाना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजों पर हम अभी इस हफ्ते बात करेंगे। इस हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते के लिए मैं आपको लेवल्स दूंगा। लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। अगर आपको आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड सिल्वर इक्विटी के अंदर, तो आप आपके इक्विटी एडवाइजर से बात कर सकते हैं और उनसे चर्चा कर सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट की खैर खबर, अभी हाल फिलहाल जो है ना, थोड़ा सा अमेरिका इराक इसराइल वाला जो वॉर चल रहा है उसमें थोड़ी सी गर्माहट बढ़ गई है। क्योंकि जो गैस प्रोडक्शन जो उनके हाउसेस थे वहां पर उन्होंने मिसाइल से हमला कर दिया। जो 55% 50% के आसपास जो गैस या एलपीजी के जो जो पूरे के पूरे भंडार भरे हुए थे, जहां से कि वो होता है पूरा सप्लाई होती है वर्ल्ड वाइड, वो कहीं ना कहीं पर हैम्पर हुई। और उसकी वजह से अब इन्फ्लेशन डायरेक्टली हिट करेगा। तो गोल्ड और सिल्वर एकदम से इतने नीचे क्यों आ गए, इसका जवाब इसी के अंदर छुपा हुआ है। जब भी, अब आपको पता होगा कि फेड की मीटिंग हुई और फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट घटाने से मना कर दिया गया। जब इंटरेस्ट रेट घटाने का मना करते हैं ना, तो इन्फ्लेशन हीटअप होता है। इन्फ्लेशन क्यों हीटअप हो रहा है अभी हाल फिलहाल? ऑयल की वजह से। जो $60 में हमें, अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से ही बात करें, तो जो $60 में हमें चीज मिल रही थी वो अब 115 $120 में खरीदनी पड़ेगी। और हो सकता है फ्यूचर में ये और बढ़ जाए। इन्फ्लेशन हर चीज के अंदर अपना इंपैक्ट डालेगा। जहां जहां ऑयल का यूज होगा, घर से लेकर के कारोबार तक, हर जगह पर। तो अगर आप बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं, तो आपने कई जगह पर देखा होगा कि रेट्स या तो इन्फ्लेटेड हो गई हैं। छोटी छोटी चीजों पे भी ₹50 की चीज ही 55 60 रुपए ₹70 उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्राइस सेट कर दिए हैं। और अगर आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी आपको वो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ अभी बहुत कम लेवल पर दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो बहुत हीटअप हो चुकी है सिचुएशंस। क्योंकि ग्लोबली ही अगर कोई चीज $60 की आ रही थी, और अगर वो $120 जो कि बेस है किसी भी एक प्रोडक्शन हाउस का, चाहे हम बोले कि यार इसमें प्रोडक्शन में ऑयल यूज नहीं होता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, कारखानों में, इन सब चीजों में ऑयल गैस, ये सारी चीजें जो यूज होती है, तो वो एक बेसिक कॉस्ट के अंदर एड अप हो जाती है और वहीं से वो इन्फ्लेटेड हो जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर भी इसी के हिसाब से, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि जो पूरा 90% जो भी ट्रेड होती है ऑयल की, क्रूड ऑयल की सारी सारी डॉलर्स में होती है। तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो सारा का सारा पैसा डॉलर्स के अंदर ही जाता है। और जहां इन्फ्लेशन हीटअप करता है वहीं पर इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। डॉलर बॉन्ड्स की यील्ड हाई चली जाती है और सारा पैसा एज अ इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गोल्ड सिल्वर का हो चाहे इक्विटी का हो, वो सारा निकल करके बॉन्ड्स यील्ड्स में चला जाता है, वो भी डॉलर की। तो यही कारण रहा सबसे ज्यादा कि गोल्ड और सिल्वर नीचे आए, और नीचे आने के बाद में अब ऊपर जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से कई लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में ऊपर की चाल नहीं बन रही है। जो कुछ भी आएगा वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जो कुछ भी होगा उसमें सेल ऑन राइज की ही दिमाग में आपको रख करके ये करना है। उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक सर्टेन लेवल के बाद में ढूंढनी है, जो कि हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी गोल्ड क्या बोल रहा है। गोल्ड मालामाल करेगा या सिल्वर बेहाल करेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। ये गोल्ड का डेली चार्ट है दोस्तों। गोल्ड के चार्ट में अगर आप आसानी से देख पा रहे होंगे ना, तो ये पिछले कुछ दिनों से, 1 फरवरी से लेकर के अभी 20 मार्च तक, गोल्ड ने लगभग लगभग डाउन जो लगाया है वो 1,35,000 का लगाया, और हाई जो लगाया है वो करीब 1,70,000 के आसपास का लगाया, 1,73,000 प्रिसाइसली। उस लेवल के बीच में ही ये कंसोलिडेशन चल रहा है। आप लोग बोलेंगे कि यार इतना लंबा जो 35,000 का गैप है उसमें कंसोलिडेशन, आज तक गोल्ड में ऐसा हुआ नहीं है कि 35,000 का कंट्रोल कंसोलिडेशन पीरियड चले 1 डेढ़ महीने में। क्यों चल रहा था? क्योंकि इतना ज्यादा हीटअप हो चुका था, वॉल्यूम इतने हाई थे कि एक एक दिन में गोल्ड के अंदर ही 5-5 6-6 हजार के मूव्स इजीली आ रहे थे।
और वही मूव्स इसको 35,000 40,000 के बीच के लेवल्स दे रहे हैं इतने 1-1.5 महीने में कंसोलिडेट करने के। अदरवाइज ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो अभी हाल फिलहाल अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड में जो अभी चल रहा है 1,45,000 पे जो गोल्ड क्लोज हुआ है कल, आगे आने वाले टाइम में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 1,39,000 के 49,000 के आसपास पहुंचता है तो 1,50,000 पे आपको सेल करना है। 1,49,000 का 1,49,000 का उसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर वो टूटता है तो 1,55,000 लेकिन 54 का स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं शॉर्ट में तो 1,40,000 लेकिन 1,41,000 की एक हर्डल है, उसको पार करने के बाद में 1,40,000 1,35,000 भी जा सकता है और 1,30,000 भी जा सकता है। ये लेवल्स है। 1,34,000 का एक हर्डल है, उसके बाद में अगर वो टूटा तो 1,30,000 भी इजीली दिख जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्ड को जब टूटना होगा, जब मार्केट नीचे आता है तो फॉलिंग नाइफ की तरह होता है और उसे आपको पकड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो गोल्ड में सीधी सीधी सी बात है 1,50,000 जा सकता है लेकिन 1,49,000 की बहुत बड़ी हर्डल है, उसको क्रॉस करना इसके लिए मेरे ख्याल से तो नामुमकिन सा है। जाएगा तो ऊपर से सेल ऑन राइज वाली थ्योरी काम करेगी और वापस से नीचे की तरफ आएगा। सिल्वर में भी जो कंसोलिडेशन लेवल चल रहा है वो 2,95,000 से लेकर के लगभग जो चल रहा था वो 2,50,000 के आसपास चल रहा था और जैसे ही 2,50,000 का आंकड़ा नीचे टूटा, सिल्वर ने 2,20,000 इतनी इजीली दिखा दिया जैसे कि बहुत बड़ा क्रैश हो गया हो। तो सिल्वर में भी जो कंसोलिडेशन चल रहा था वो 50-60,000 के आसपास की अमाउंट का था। उस पीरियड में इसने 1-1.5 महीने से यही कंसोलिडेशन चल रहा था। अब यहां से हो सकता है कि ये फिर से कंसोलिडेट करे क्योंकि एक लेवल इसने तोड़ चुका है। हो सकता है 2,20,000 के आसपास आकर के ये 2,30,000 फिर 2,10,000 फिर 2,25,000 फिर 2,05,000 इस तरह से सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन पर भी चलता रहे। अगर गलती से भी ये जो ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन चल रही है, अगर इसमें थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है ये और डाउन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी वॉर सिचुएशन पॉजिटिव कोई न्यूज आई अमेरिका, ईरान या इसराइल की तरफ से, ये बड़ी जल्दी वापस से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और बहुत जल्दी करेगा। हो सकता है कि सिल्वर आपको 2,05,000 2,00,000 के आसपास के भी टारगेट दे दे। तो सिल्वर के लेवल्स पे हम बात कर लेते हैं। सिल्वर अगर 2,34,000 अभी चल रहा है, 2,40,000 अगर क्रॉस करता है तो 45 और 50 के लिए आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी। 2,50,000 क्रॉस करेगा तो 2,58,000, उसके बाद 2,65,000 फिर 2,75,000। अगर ये इसके ऊपर रहा तब जाकर के हम सोच सकते हैं कि सिल्वर वापस से अपनी पेस पकड़ेगा। लेकिन वो कब होगा अभी तो बहुत मुश्किल हालात हैं। जो प्रेडिक्शन लोग दे रहे थे 4,00,000 5,00,000 6,00,000 वाले वो सब बेमानी है क्योंकि वो सब एक फोमो में इतनी ज्यादा बाइंग चली गई थी। अब सिल्वर का जो कंसोलिडेशन पीरियड और जो सेल वाला पीरियड आता है वो वापस से आ चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से सिल्वर अगर 1,2 लाख भी दिखा दे तो नीचे की तरफ के जो टारगेट्स हैं वो है 2,18,000 जो कि अभी रिसेंट का लो है। अगर वो तोड़ता है तो 2,10,000 2,10,000 से 2,05,000 1,95,000 और 1,75,000 ये प्रिसाइजली लेवल्स हैं गोल्ड और सिल्वर के। आप बड़े लिख लीजिएगा, आप वॉच करिएगा इनको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के लिए और इन लेवल्स के हिसाब से भी अपनी ट्रेड प्लान करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते। आप बताइएगा आपका कैसा रहा ये पिछला हफ्ता, क्या किया आपने गोल्ड और सिल्वर में, आपको किस तरह के लेवल्स देखने को मिले हैं, बताइएगा हमको। थैंक यू सो मच।